Good morning, students. Welcome to social science class. Today we are going to start chapter 13, colonialism and urban change. We all know that British people ruled over us. They have their own culture, their own thinking, their own art and architecture. Okay, and when they started living in India, they wanted India according to their culture, according to their thoughts. So they started making new buildings here for their cultural activities, for their offices, for their people to live in those buildings. Okay, and they destroyed Indian cities also, as these cities were popular cities or the trade centers of India. So, because of colonialism, so many cities were destroyed and so many new cities were developed. ओके, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत सारी सिटीज़ को डेवलप किया फॉर देयर ऑन बेनिफिट एंड दे जस्ट डिस्ट्रॉयड इंडियन सिटीज़. इट इज़ ऑल्सो फॉर देयर बेनिफिट. उन्होंने इंडिया के ट्रेड सेंटर्स को, इंडिया के जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं और जिन एरियाज़ में वो डेवलप्ड हैं, उन इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया सो दैट कि वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकें. ओके, सो लेट्स रीड अबाउट colonialism and urban changes. It means जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने तो उससे क्या चेंजेस आए हमारी सिटीज़ में, क्या डेवलपमेंट हुई और क्या डिस्ट्रक्शन हुई. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Excavation proved that India had civilized areas in ancient time also. It proved that we had well planned, well maintained towns and cities. We developed cities in a very proper manner, and the excavators or the historians proved that ancient India was well developed India. Mughal architectural monuments also shows that we had a great art and architectural work. ठीक है, जो हमारे इंडियन कंस्ट्रक्शंस हैं, इंडियन टेम्पल्स एंड इंडियन पैलेसेस, ओके, एंड फोर्ट्स, these were also shows our glory, our well developed work, our art and architecture. ठीक है, जो हमारी इंडियन एक कल्चर है वो हमें इंडियन मॉन्यूमेंट्स में दिखाई देती है. जो हमारे टेम्पल्स हैं, जो फोर्ट्स हैं, किंग्स के पैलेसेस हैं, और उसके बाद मुगल्स ने उन पर क्या इम्पैक्ट डाला, ये हमें मुगल मॉन्यूमेंट्स, जो मुगल बिल्डिंग्स हैं, उनसे विजिबल होता है, उनसे हम देख सकते हैं. और आफ्टर दैट ब्रिटिश केम टू इंडिया, दे ऑल्सो इफेक्ट द architectural work of our country. But Britishers also de-urbanized
आर कंट्रीज आर सिटीज़, उन्होंने डी अर्बनाइजेशन भी यहाँ किया। मैनी एंशियंट टाउन्स एंड सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड और अबेंडन, बहुत सारे हमारे पुराने टाउन्स और सिटीज़ उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया गया, अबेंडन कर दिया गया। एंड न्यू सेंटर्स वर डेवलप्ड एट दैट टाइम, दीज वर बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास, दीज वर द पोर्ट टाउन्स, पोर्ट एरिया थे, इट मीन्स इट इज़ ईजी टू अपलोड things in ship in on these areas, ठीक है, फ्रॉम पोर्ट एरियाज, यहाँ से अपलोड करना सामान को बहुत इजी था। ओके, तो ये पोर्ट एरियाज ब्रिटिशर्स के बहुत ज़्यादा ब्रिटिशर्स के लिए बेनिफिशियल थे, सो दे जस्ट यूज these areas as their trade centers and they developed these areas, Bombay, Calcutta and Madras, इन areas को उन्होंने develop किया अपने accordingly. These places later became the residency towns. Residency towns means कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने रहना स्टार्ट कर दिया। ओके, and many towns which were very much developed in ancient time lost their glory with the decline in demand for their product. अब जिस एरिया का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट जो है, जिस एरिया का स्पेशल प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो इट इज़ वेरी मच नेचुरल दैट that city would be declined. अगर एक जगह हमें वर्क नहीं मिलेगा तो लोग उस एरिया को छोड़ देंगे। सो ऑल दिस हैपन विद दीज टाउन्स, जो हमारे एंशियंट टाइम के पॉपुलर टाउन्स थे, जहाँ पर ट्रेड वर्क था, जहाँ हमारे ट्रेडिंग सेंटर्स थे, वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गए। दीज वर सूरत, मसूलीपट्टनम, श्रीरंगापट्टनम। Moreover, the rapid expansion of British power in India ended the power of regional kingdoms, which were earlier great center of administration. Once they lost their glory, many people migrated to other cities. जो हमारे पुराने ट्रेडिंग सेंटर थे वो डिस्ट्रॉय कर दिए गए और उनको रिप्लेस किया न्यू ट्रेडिंग सेंटर जो बॉम्बे, कैलकाटा एंड मद्रास डेवलप किए गए थे। सूरत, मसूलीपट्टनम और श्रीरंगापट्टनम जो हमारे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ थी उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया और यहाँ पर जो रीजनल पावर्स थी उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया गया। रीजनल पावर मीन्स जो किंग्स थे उन्हें डिफीट करके वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। ओके, सो द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया एंडेड द रीजनल किंगडम्स विच वर ग्रेट सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। Once they lost their glory, many people migrated to other cities. जब एक एरिया का ग्लोरी ख़त्म हो जाती है, इट मीन्स वो फेमस नहीं रहता, वहाँ पर कोई वर्क नहीं मिल रहा, वहाँ का कोई किंग नहीं है, तो लोग वहाँ से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। और यही हुआ सूरत, मसूलीपट्टनम और श्रीरंगापट्टनम के टाइम में। Urbanization started gradually in 1881. The process was very slow during the next 50 years. Only a few centers of administration emerged. 1881 में अर्बनाइजेशन स्टार्ट की इंडिया में ब्रिटिशर्स ने। ओके, और
ये जो प्रोसेस था डेवलपमेंट का, ये बहुत स्लो प्रोसेस था. इट टेक 50 years टू डेवलप न्यू एरियाज, और only a few new centers administration emerged. बहुत कम सेंटर्स जो थे वो नए बने एडमिनिस्ट्रेशन के. सो हियर we will discuss about the urbanization of Calcutta. Britishers came to India through Calcutta firstly. Okay, and here the Nawabs gave them permission to do the trade work. And when Britishers took over the rule of Calcutta, then they wanted to develop that area according to their needs. We have discussed before that Britishers felt that they were superiors and Indians were inferiors or Indians were backward. This type of thought they have in their mind. So they divided the city into two parts, that is White Town and Black Town. As the name shows, White Town is for Britishers only and the Black Town was for Indians. The Indian part was inhabited by the poor because all the money was in the hand of Britishers. So Indian part में mainly poor people, common people रहते थे. It was congested streets and shanties, whereas the British part had sprawling bungalows and with wide open space. जो Indian part था वहाँ का एरिया बहुत congested था, बहुत narrow streets थी. और अगर हम कंपेयर करते हैं Britishers का एरिया, it was wide area and it has bungalows. यहाँ पर बहुत बड़े बड़े बंगलोज थे और बंगलो के आगे आपको गार्डन और बहुत ओपन एरियाज मिलते हैं. The speedy industrial growth from the 1850s in Calcutta, especially in the field of textile and jute, attracted British investment. They started building infrastructure facility like railway, roads and telegraph lines. The population and employment opportunity of Calcutta increased tremendously. Calcutta was a great trading center as it has a port and the new industries like cotton, textile and jute industries were developed there and people found opportunity of work. Right? So this area started developing and Britishers felt that this was the area of benefit. यहाँ से उन्हें बहुत benefit होगा. So they just started building new infrastructure. जो वहाँ पर construction of roads and railways started by Britishers and telegraph lines also because they have trading center. So for sending messages from one place to another they need telegraph lines. Okay, तो वहाँ पर उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए रेलवेज, क्योंकि पोर्ट एरिया तक सामान को लेकर भी आना था, ट्रांसपोर्ट करना था, तो रेलवेज और रोड्स कंस्ट्रक्ट की गई एंड टेलीग्राफ लाइंस फॉर सेंडिंग मैसेजेस. ठीक है, तो फॉर देयर ऑन बेनिफिट दे डेवलप्ड दैट एरिया. As the size and population of new urban areas expanded, a need for urban local bodies arose. जैसे जैसे वहाँ का अर्बन एरिया बढ़ता गया, इंक्रीज होता गया, तो अर्बन लोकल बॉडीज उसकी नीड सामने आई. नाउ व्हाट आर लोकल बॉडीज? जो उस पर्टिकुलर एरिया में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करें. जैसे हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायत और नगर पालिका ये सब है लाइक दिस. ओके, सो साइज एंड पॉपुलेशन जो था उसके कारण यहाँ पर देयर वाज अ नीड फॉर
urban local bodies. The Calcutta Municipal Corporation was established in 19th century. Okay, Calcutta Municipal Corporation established की गई 19th century में, and increasing political discontent all over India forced the British to relocate their capital to New Delhi. Firstly, Britishers made their capital Calcutta city, but it was on in the east. ये ईस्टर्न साइड पर आ जाती है और पूरे इंडिया पर कंट्रोल करना इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट फ्रॉम अ साइड. तो ब्रिटिशर्स चेंज देयर कैपिटल, दे जस्ट रीलोकेट देयर कैपिटल टू न्यू दिल्ली. उन्होंने अब बंगाल से कहाँ शिफ्ट कर दिया? न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया. एंड इन 1911 when they shifted their capital to New Delhi in 1911, as it was more centrally located for administrative convenience. जो दिल्ली था वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट था पूरे इंडिया पर कंट्रोल करने के लिए. इट इज़ अ सेंटर पार्ट ऑफ आवर कंट्री, सो दे just developed their capital in Delhi. Okay, so we have discussed in this area this video about the deurbanization and about the urbanization of Calcutta. Okay, so I hope you like it. तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा and just read this from your book also. That's it for today. Thank you and have a nice day.